नमस्ते ऋचा जी, सो सॉरी मैं पिछले काफ़ी सारे सेशंस नहीं अटेंड कर पाया। कोई बात नहीं। चलिए सो वी नमस्ते बिगिन। ऋचा। हाँ जय, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं सिर्फ नमस्ते कह रहा था और सॉरी मेरा ऑडियो म्यूट पे रखना। कोई बात नहीं, ठीक है। आई जस्ट थॉट आई स्टार्ट विद श्री गोपाल जी ने शेयर किया था ग्रुप में। योगश चित्त वृत्ति निरोधा का अर्थ उन्होंने लिखा था, जिसमें चित्त वृत्ति is compound word like book rack. Chitta means mind, vritti means thoughts of the mind, and all that. And then he had written yoga is the tool to restrain chitta. Yoga is a technique to restrain thoughts of mind. It is not restraining of mind. And then that he had the entire explanation to it. एक तो आई हैड सेड कि मुझे चित्त को लेकर के देयर इज समथिंग दैट अकर्ड टू मी, एंड दैट अकर्ड आफ्टर रीडिंग इट। आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि चित्त के हमें बहुत सारे अलग अलग अर्थ अलग अलग स्थान पे देखने को मिलते हैं। जब हम उपनिषद की बात करते हैं और हम शंकराचार्य की बात करते हैं, तब अंतःकरण की बात आती है, जहां पर मन बुद्धि चित्त चित्त अहंकार होता है, और उसमें चित्त इज वन कंपोनेंट ऑफ अंतःकरण। अंतःकरण का एक हिस्सा होता है चित्त। लेकिन जब पतंजलि कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं योग चित्त वृत्ति निरोधः, तो मैं सोचने का, ये भी समझने का प्रयास कर रही थी कि शायद यहाँ पे चित्त का कुछ और अर्थ हो, क्योंकि कई सारी पुस्तकें भी जो हमने रेफर की हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि वो चित्त में ये जो बाकी बाकी बातें हैं, जो मनस है और अहंकार है, वो सब कुछ को इंक्लूड कर लिया गया है। चित्त का डेफिनेशन ही वैसे रखा गया है। एंड आई वाज वंडरिंग कि संभावना क्या है? Is that what Patanjali was saying, or shall we stick to the meaning of chitta as what Shankaracharya says? And I realized that योग मतलब क्या है? योग शब्द तो हमने देखा युज से आता है, और उसका मतलब होता है मिल जाना। किसका मिलना? अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो योग जो है वो मन का आत्मा में मिल जाना है। The dissolution of mind into Atman so that mind is no more there. जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो जब बस हरि बचते हैं और मैं जो है वो हरि में मिल जाता है, that is the status of yoga. That is what yoga is all about. उस रेफरेंस से अगर हम चित्त वृत्ति निरोध को योग बोलते हैं, तो चित्त में सारी बातें आएंगी, क्योंकि जब डिसोल्यूशन ऑफ माइंड हो रहा है, तो डिसोल्यूशन ऑफ मेमोरी भी हो रही है आत्मन में, डिसोल्यूशन ऑफ अहंकार भी हो रहा है आत्मन में, डिसोल्यूशन ऑफ मनस भी हो रहा है आत्मन में। तो उस दृष्टि से यदि हम देखेंगे, तो चित्त को ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चित्त जो है उसके कंपोनेंट्स है मनस अहंकार, जो आपको हर जगह पुस्तकों में दिखते हैं। So that was one thing that was occurring to me, which I thought I'll share. एंड श्री गोपाल जी ने जो लिखा है इसमें तो बहुत संशोधन इसकी आवश्यकता है। इट रिक्वायर्स टू गेट इनटू इट, बिकॉज योग को ये बना दिया है उन्होंने, योग हेल्प्स इन रिमूविंग डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड। योग कोई प्रक्रिया थोड़ी है। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड योग। योग तो अल्टीमेट स्थिति है। इसलिए उन्होंने जो लिखा है वो एग्जैक्टली वैसे अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। So that was one thing that I wanted to share. अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक जो भी हमने किया उसके विषय में कुछ भी जो anyone has anything to share, और आप कुछ बोलना चाहते हैं, या कोई प्रश्न या कुछ और बात जो थोड़ी विस्तृत चर्चा जिसके ऊपर। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने 15वें श्लोक तक किया था।
15वां सूत्र, जिसमें हमने देखा था कि दृष्टा या श्रुत विषयों की कामनाओं का त्याग जिसने कर दिया है, उन्हें ही वशीकार नामक वैराग्य की उपलब्धि होती है। यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे चलते हैं और 16वां सूत्र है, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णयम। जिस तीव्र वैराग्य के द्वारा गुणों के प्रति अरुचि हो जाती है। When through knowledge of the Atman, तो तीव्र वैराग्य को knowledge of Atman भी बोला गया है। One ceases to desire any manifestation of nature, गुणों की के प्रति अरुचि, निस्पृहता होती है, अब उसमें कोई लोभ नहीं बचा। वही जीव के स्वरूप को प्रकाशित करता है। पुरुष ख्याते हैं ना, पुरुष जीव के स्वरूप का अर्थ ही है पुरुष को, अर्थात आत्मन को प्रकाशित करता है। So when through knowledge of the Atman one ceases to desire any manifestation of nature, then that is the highest kind of non-attachment. इसमें जो कुछ बातें महत्वपूर्ण है वो ये है कि पतंजलि कह रहे हैं कि वैराग्य जो है, अर्थात किसी भी चीज में रस नहीं आना, किसी भी चीज से राग नहीं होना, वो नॉन अटैचमेंट को ही वैराग्य कहते हैं। तो उस स्थिति में, और नॉन अटैचमेंट भी, ही इज नॉट टॉकिंग उस लेवल का जो बहुत कुनकुना सा हो, ल्यूकवार्म हो। इट हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप यदि किसी भी चीज के प्रति जरा भी आकर्षित हैं और उसकी इच्छा रखते हैं, उसकी कामना रखते हैं, तो मुश्किल है। तो तीव्र वैराग के द्वारा गुणों के प्रति अरुचि हो जाती है। तो गुणों के प्रति अरुचि से क्या अर्थ है? अब यहाँ पे हमारे तीनों गुण आ जाते हैं, सत, रज और तमस। तो ज्यादातर हमारी हमारी जो पूरी चेष्टा होती है वो ये होती है कि जो तमोगुण है और रजोगुण है उससे हम सत्व गुण की ओर बढ़ पाए। क्योंकि जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम पाते यही है कि अभी तो इतना तमोगुण भरा हुआ है, आलस्य भरा हुआ है, अंधकार भरा हुआ है, मन जो है वो बहुत तामसिक चीजों की तरफ आकृष्ट होता है। जहां रजस चाहता है वहां पर भागने की इच्छा ज्यादा है, संसारिक चीजों को पाने की इच्छा ज्यादा है। तो हम तो अभी यहीं से चाहते हैं सतो गुण के तरफ बढ़ पाए कि कम से कम मन शांत तो हो, कम से कम हम ईश्वर की तो कामना करें, कम से कम संसार से एक दूरी तो बना पाए। लेकिन पतंजलि कह रहे हैं कि सत्व के भी आगे जाना पड़ेगा, और यही बात कृष्ण भी गीता में कहते हैं। क्योंकि कृष्ण जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो है गुणातीत। वो कहते हैं तीनों गुणों में सत्व श्रेष्ठ अवश्य है, किंतु मनुष्य का जन्म तभी सार्थक है जब वो गुणातीत जाता है, इन तीनों के आगे जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसमें ये गुण नहीं होंगे, उसका मतलब ये है कि वो इन गुणों के साथ अपने आप को अटैच नहीं करता है, वो अपनी आइडेंटिटी को इन गुणों के साथ नहीं देखता है, वो इसके पार देख पाता है। तो इसके प्रति अरुचि हो जाती है, निस्पृहता होती है। मतलब अब कोई लोभ नहीं है कि ऐसी कोई भी बात जो सांसारिक हो। गुण अर्थात संसार, गुण अर्थात सृष्टि, गुण अर्थात एग्जिस्टेंस। तो कुछ भी जो इस पृथ्वी का है, इस संसार का है, उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। जब इस प्रकार का वैराग्य आता है तभी वही जीव के स्वरूप को प्रकाशित करता है। तब जो व्यक्ति का पुरुष, जब सांख्य की तरफ हम जाते हैं तो पुरुष और प्रकृति दोनों की बात की जाती है। अब ये प्रकृति के हम आगे बढ़ गए हैं तो पुरुष स्वरूप जो है वो प्रकाशित हो जाता है, ऐसा पतंजलि कह रहे हैं। इसके आगे पतंजलि कह रहे हैं, और अब पतंजलि स्टेजेस की ओर जा रहे हैं कि हम जब आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार हम अपने आप को
मापदंड के साथ समझ सकते हैं कि अब हमारी कौन सी स्थिति है। जैसे हम चाहते हैं ना टू अंडरस्टैंड इफ वी हैव बीन एबल टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और नॉट, ए से बी में मूवमेंट हुआ, बी से सी में मूवमेंट हुआ, तो हम आत्मन की तरफ किस गति से बढ़ रहे हैं और हम बढ़े भी हैं कि नहीं। आगे जो है अलग अलग प्रकार की समाधियों का वर्णन है और वो मन की अलग अलग दशाएं हैं, क्योंकि अभी पूर्ण समाधि तो हुई नहीं है। तो ये एक सूत्र रूप है हम लोगों के लिए, एक इंडिकेटिव है, इंडिकेशन है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो पतंजलि कहते हैं वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञातः। जिस समाधि में वितर्क विचार आनंद और अस्मिता अनुगामी होते हैं, अर्थात साथ साथ रहते हैं, उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब 4 स्थितियों की बात कर रहे हैं पतंजलि। तर्क को 3 प्रकार का बताया गया है शास्त्रों में। एक तो हमारे साधारण तर्क होते हैं, जो हमारा एवरीडे गॉसिप होता है, जो हमें कहीं ले नहीं जाता है, पूरा एंटरटेनमेंट चैनल है। मैंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, फिर मैंने कुछ कहा, फिर आपने कुछ कहा, और इस तरीके के तर्क के साथ हमारा खूब एंटरटेनमेंट होता है और हम कहीं पहुंचते नहीं हैं, हम मजे मार लेते हैं। सिंपल तर्क है, इसमें ना कोई लड़ाई वड़ाई है, ना कहीं पहुंचना है, कुछ समझना है। जीवन की प्रक्रिया में अपने मन को बहलाने का एक जो हमारा साधन होता है, वो हमारा साधारण तर्क है। अब एक और प्रकार का तर्क होता है जिसको कुतर्क कहते हैं, और आप सभी इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि कुतर्क इज दैट wherein we are actually not we are talking illogically प्रूफ कर रहे हैं। जैसे मुझे याद आता है कि आई वॉज डूइंग संस्कृतम विथ संपदानंद जी। तो उन्होंने, हम बात कर रहे थे इसी की, तो महाभारत के एक श्लोक को उन्होंने उद्धृत किया था और कहा था कि दुर्योधन की दशा के विषय में कह रहे थे कि दुर्योधन जो है वो, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं मालूम था कि उसके मन की संरचना कैसी है, उसे मालूम था बहुत अच्छी तरीके से कि उसके मन में कितनी घृणा है, कितना लोभ है, कितना द्वेष है, वगैरह वगैरह। और वो कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूं, परंतु मैं क्या करूं, तुमने ही मुझे ऐसा बनाया है और इसलिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया, तो तुम इसके जिम्मेदार हो। और संपदानंद जी कहते हैं, इसको कहते हैं तामसिक सरेंडर, कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं क्या करूं, मैं सरेंडर्ड हूं और मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तमस में हूं और तामसिक ही रहूंगा। तो ये कुतर्की वाली बात है कि आप एकदम बेहूदगी वाली तर्क में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ तो है जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। मन ज्यादातर, हम जब अपने आप को अननेसेसरीली जस्टिफाई कर रहे होते हैं ना, आप मार्क कीजिएगा, भले हमारे शब्द शालीन हो, भले हम जो कहते हैं उसको बिल्कुल हमने एटिकेट उड़ाया हुआ हो, लेकिन हम कर कुतर्की रहे होते हैं। वी आर ट्राइंग टू प्रूव what is what and why it is so and why I did so etc. तो हम कर बेसिकली कुतर्की रहे होते हैं। तो वो तर्क जो हमें और स्लिप बैक करा देता है, उसको कुतर्क कहते हैं। शास्त्रों में फिर एक और तर्क की चर्चा है। जैसे हम सुनते थे कि सभाएं हुआ करती थी जहां पे चर्चाएं होती थी और तर्कों के कंपटीशन हुआ करते थे, और बहुत बहुत अच्छे अच्छे पंडित, विदुषी और विद्वान लोग ऐसे सभाओं में जाया करते थे। और हमने राजा जनक के केस में तो इस तरह की सभाओं के विषय में बहुत ज्यादा सुना है, जिसमें कि अष्टावक्र भी गए थे। वो ऐसी सभाएं होती थी जहां पर तर्क जो है वो कोई द्वार खोलता है हमारे लिए।
देखिए, हम तर्क की जब बात कर रहे हैं तो हम हैं मन के ही स्तर पे। वी आर स्टिल ऑन द लेवल ऑफ माइंड एंड वी आर वेरी मच डीलिंग विद थॉट्स। बट यही थॉट्स, जैसे कि कहते हैं ना कि माइंड इज अ वेरी गुड स्लेव बट अ वेरी बैड मास्टर। जब हमारे सर पे चढ़ गया है हमारा मन, तो कृष्ण जो घोड़ों की बात करते हैं, बेलगाम किसी भी दिशा में ले जा रहे हैं, सेंसेस हैं, भगा रहे हैं, वैसा है। और यही लगाम यदि हमारे हाथ में है, लगाम यदि सारथी के हाथ में है, तो वही घोड़े सही दिशा लेकर के जाते हैं और वो बहुत सुंदर कार्य करते हैं। तो तर्क बिल्कुल वही है, इट इज नथिंग बट दी थॉट प्रोसेस। बट अब जब वो स्ट्रक्चर हो गया है और उसे एक दिशा मिल गई है, वो रैंडम नहीं है, वो भाग नहीं रहा है, वो इधर उधर जा नहीं रहा है, तो उसमें ये काबिलियत आ जाती है कि वो हमको आत्मन के रास्ते ले जा सके। उस तरह के तर्क को वितर्क कहते हैं। तो ऐसी समाधि जिसमें वितर्क हो, जिसमें विचार हो, विचार यहाँ पे चिंतन मनन वाला विचार है। बस ऐसे ही बैठ करके सोच रहे हैं, ये वो वाला विचार बिल्कुल नहीं है। चिंतन है, मनन है, आनंद है और अस्मिता है। अस्मिता है अर्थात मैपन का भाव नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ये सब कुछ जब ये चारों जब साथ साथ होते हैं, उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन हो सकता है कि क्या हमारी मन स्थिति ऐसी है जहां पर ईगो हैज टेकन द बैक सीट, जहां पे वी आर सो पीसफुल दैट देयर इज अ सेंस ऑफ जॉय। वितर्क की स्थिति है और विचार की स्थिति है। हम अन्यथा बकबक नहीं कर रहे हैं, कहीं तो उस शांति के साथ, साइलेंस के साथ कोई नाता है हमारा। यदि ये बातें हो रही हैं तो उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। 18वें श्लोक में पतंजलि कहते हैं, विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। अब ये दूसरे प्रकार की समाधि है। जिस भी बुक में मैं अंग्रेजी में टेक्स्ट देख रही हूँ, वहां हर जगह समाधि के लिए कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का यूज किया गया है, विच आई एम नॉट अग्रीइंग टू। मैं उसके साथ रेजोनेट नहीं कर पा रही हूँ। तो कहते हैं दूसरे प्रकार की समाधि में चित्त वृत्ति संपूर्ण निरुद्ध हो जाती है। चित्त वृत्ति के विषय में हमने बहुत बातें की और वो संपूर्ण निरुद्ध हो जाती है, अर्थात रुक जाती है, उसको रोक दिया जाता है। अब चित्त की वृत्तियां अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ गए हैं। चित्त की वृत्तियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, जस्ट दैट वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ, क्योंकि इतनी साधना रही है, इतना कॉन्शियसनेस बढ़ गया है, अब 24 घंटे आप एक मेडिटेटिवनेस में रह पा रहे हैं, इसलिए वो चित्त वृत्तियां अब हमारे ऊपर हावी नहीं है और उनका निरोध कर दिया गया है, उनको रोक दिया गया है। तो दूसरे प्रकार की समाधि में चित्त वृत्ति संपूर्ण निरुद्ध हो जाती है, किंतु चित्त के गूढ़ संस्कार अवशेष रहते हैं। सो द टेंडेंसीज आर स्टिल देयर, द टेंडेंसीज हैवंट येट डिसॉल्व्ड। इसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। So this is the next step. There is sampragyata samadhi and then there is asampragyata samadhi. असाम्प्रज्ञात समाधि में विचार वितर्क इनकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवन को चलाने के लिए जितने विचार की आवश्यकता है उतनी रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। There will no more be contemplation, there will be no more analysis. 19वें सूत्र में पतंजलि कहते हैं, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति
प्रकृति लयानम। ठीक है, यह समाधि जिसकी अभी हमने बात की, वह समाधि पर वैराग्य के साथ अनुष्ठित न होने पर देवता और प्रकृति लीन पुरुषों की उत्पत्ति का कारण होती है। अब पतंजलि कह रहे हैं, और ये थोड़ा सा साइलेंट रहता है, लेकिन जिन्होंने भी जाना है वो ये बताते हैं कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ रहा होता है, जिसे हम मृत्यु की अवस्था कहते हैं, शारीरिक मृत्यु की अवस्था कहते हैं, at the moment of this physical death, whatever is the thought process, whatever is the state of mind, one takes birth exactly with that state of mind. ओशो को मैं सुन रही थी, और ओशो बताते हैं कि मृत्यु के समय जो एग्जिटिंग होता है, वासनाओं का, डिजायर्स का, जो भी एग्जिटिंग होता है, वो जो साथ हमारे चक्र है वहां से होता है। और जिस चक्र से व्यक्ति एग्जिट करता है, जब वो जन्म लेता है, तो उसकी एंट्री उसी चक्र से होती है। अर्थात किसी भी जन्म में जब आपने बहुत ज्यादा आध्यात्मिक रूप में कार्य किया है स्वयं के ऊपर, और अब आप नीचे के 3 चक्र जो हैं, वो मेरे ख्याल से चक्रों के बारे में हम सबको कुछ ना कुछ तो ज्ञात है ही, बट जस्ट टू गिव यू अ स्नैपशॉट, जो हमारे नीचे के 3 चक्र हैं, जिसको मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर कहते हैं, ये पूरी तरीके से सांसारिक चक्र है। मूलाधार जो है वो फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के विषय में होता है, इसको मूल आधार कहते हैं, द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, रोटी कपड़ा मकान। स्वादिष्ठान इज अबाउट सेक्स सेंटर एंड क्रिएटिव सेंटर। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो क्रिएटिव, और ये देखा भी गया है कि जिस व्यक्ति में क्रिएटिविटी हाई होती है, उसमें फिजिकल सेक्सुअल टेंडेंसी भी हाई होती है, और रूपांतरण किया जा सकता है। आप या तो सेक्स में घुस जाइए, फिजिकल प्लेजर में घुस जाइए, या आप उसी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए और रचनात्मकता में घुस जाइए। जो तीसरा चरण होता है वो होता है मणिपुर का, विच इज योर ईगो सेंटर, द सीट ऑफ हु आई एम इन दिस वर्ल्ड। सो जो पूरा कॉन्फिडेंस का कहानी है, सेल्फ रिस्पेक्ट की कहानी है, वो सारा यहाँ से स्वचालित रहता है। इसके ऊपर जब हम मूव करते हैं, जब और हर एक चक्र जो है वो हमारे बिहेवियर पैटर्न्स को भी बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है। इसके ऊपर जब हम जाते हैं, तो जो चौथा चक्र है, जिसको अनाहत बोलते हैं या हार्ट चक्र बोलते हैं, उसको सीट ऑफ कंपैशन भी कहा जाता है। दैट इज वेयर one start to move into the zone of empathy and one start to connect with the other. In the lower 3 chakras, connection with other is almost impossible because they are very self-centric in nature. The moment you start moving up, empathy, compassion starts to get expressed through you. You move up, which is विशुद्धि, जिसको कि थ्रोट चक्रा भी कहते हैं। इसको सीट ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। जो जिन्होंने जाना है वो कहते हैं कि फिलोसोफर्स या अच्छे जो वक्ता होते हैं, उनकी विशुद्धि बहुत ओपन होती है। ये थायराइड ग्लैंड को भी इम्पैक्ट करता है। अगर विशुद्धि काम नहीं कर रहा है तो थायराइड गेट्स इम्पैक्टेड, क्योंकि हम अपने कम्युनिकेशन को दबाते हैं। बहुत कुछ हम कहना चाहते हैं पर हम कह नहीं पाते हैं, सो ऑल दैट गेट्स सप्रेस्ड, that impacts thyroid. Then as you go up, there is Agnya, which is also called as third eye, and that is called as gateway to cosmos. This is where all the intuitive power sits. And then there is Sahasrara, which is the nirvana or moksha or whatever you say. So the chakra with which we exit, which means whatever quality of life that we are living in, we take birth there. So
दिस इज हाउ द प्रोग्रेशन ऑल्सो हैपेंस। तो कह रहे हैं पतंजलि कि यह समाधि देवता और प्रकृति लीन पुरुषों की उत्पत्ति का कारण होती है। अर्थात व्यक्ति यदि मृत्यु के समय, जो शारीरिक मृत्यु की बात की जा रही है, असंप्रज्ञात समाधि में है, जहां पर उसकी चित्त वृत्तियों का निरोध हो रहा है, रुकी हुई है, डिसोल्यूशन नहीं हुआ है, तो जो जन्म होता है, जो शरीर ये इस तरह की डिजायर्स धारण करती हैं, इनमें वो देवत्व के गुण होते हैं या फिर ये प्रकृति लीन हो जाती हैं, बहुत ही एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई। सो एदर ऑफ दीज टू। और आप देवताओं के विषय में यदि पुराणों को भी देखेंगे वगैरह वगैरह, तो आप पाएंगे कि जैसे जिनको हम इंद्र बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, वो पोजिशंस होते हैं, दे आर नॉट स्पेसिफिक पीपल, दे आर दी पोजिशंस। सो आपके पास बहुत सारे संचित कर्म हैं अच्छे वाले, that allows you to move to those position. You be there till the time those karmas are there, and the moment they get exhaust, फिर आप वापस मनुष्य रूप में पतित होकर के मृत्यु लोक में आते हैं। दिस इज व्हाट दोज हु नो से। नाउ पतंजलि कह रहे हैं कि यह समाधि देवताओं और प्रकृति लीन पुरुषों की उत्पत्ति का कारण होता है। तो इस समाधि में यहां तक तो व्यक्ति आ जाता है। इसके आगे जो 20वां सूत्र है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि अर्थात एकाग्रता, देखिए यहां भी समाधि का अर्थ एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन से लिया हुआ है, और प्रज्ञा से किसी किसी को समाधि प्राप्त होती है। सो इवन that samadhi that Patanjali is talking about is not something that is easily available. How does one become available to that? So then there are 4 components which have the say to that kind of samadhi. The first is, as Patanjali say, is Shraddha. Now Shraddha is one terminology which has been misunderstood, और इसको बहुत कंफ्यूज भी किया जाता है। संस्कृत, इसका मैं आपको अगले वाले सत्र में एग्जैक्ट संस्कृत एटोमोलॉजी बताऊंगी। श्रद्धा शब्द का जो रियल अर्थ है वो होता है सत्य के साथ चिपक जाना। सो क्लिंगिंग टू ट्रुथ, दिस इज एज पर द संस्कृत एटोमोलॉजी। उसका एग्जैक्ट मैं आपको ये बताऊंगी। लेकिन हमारे जीवन में आप श्रद्धा को कैसे फलीभूत होते देखेंगे? हाउ वुड यू नो दैट यू आर लिविंग इन श्रद्धा और नॉट? अ वेरी ब्यूटिफुल वे टू नो इज when you are in that state of mind wherein you can say that whatever is beautiful, is his grace. And so there is nothing like acceptance, non-acceptance that I have. Whatever is, and that is it. And so it's all right. It's perfect. यदि स्थितियां मेरे मन के अनुकूल हैं, जिनको मैं अच्छा बोलती हूँ, they are favoring my tendencies, my desires, because of which I call it to be good, or they are not favoring my tendencies, my desires, वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, जिसको कि मैं कष्ट बोलती हूँ, दुख बोलती हूँ कि यार मेरा कोई काम क्यों नहीं हो रहा, जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, पता नहीं मेरे बैंक अकाउंट में पैसे कब आएंगे, मेरी इकोनॉमिकल पोजीशन कब ठीक होगी, मेरा स्वास्थ्य कब ठीक होगा, मेरे रिश्ते कब सही होंगे, पता नहीं ये जिनके साथ में रहती हूँ उनको अकल कब आएगी। इन चीजों से आगे जाकर के जब हम ये बोल पाते हैं कि जो भी है उसका प्रसाद है,
जैसा भी है उसका प्रसाद है। कष्ट में ही नहीं, उन समयों में भी जब हमें बड़ा मजा आ रहा होता है, pleasurable life, wherein we do not mind taking the credit कि हाँ मैंने इतनी मेहनत करी, देखो मुझे उसका फल मिला। Even in those moments, we hold ourselves and we do not take that credit and we say it's all grace. It's all grace. So, even when things are going all right, and even when things are not going all right as per our definition of all right, I still can be in gratitude. Then I am in Shraddha. This is how we know if we are in Shraddha or not. श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है कि मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ और इस बात पर विश्वास नहीं करती हूँ। हाँ हाँ, मुझे विश्वास है कि इस ईश्वर है और सब कुछ भले के लिए होता है। इसको श्रद्धा नहीं कहते हैं, क्योंकि जहाँ हाँ हाँ मुझे विश्वास है, वहां पे कुछ थोड़ा सा आ जाएगा और अविश्वास की स्थिति बिल्कुल बन जाएगी। विश्वास द्वैत में रहने वाली चीज है, लेकिन श्रद्धा अद्वैत की तरफ ले जाती है। तो श्रद्धा वीर्य, वीर्य अर्थात करेज, अर्थात बीइंग इन अ हायर एनर्जेटिक स्टेट, which is a lot about despite whatever the circumstances are, I still have courage to stand by truth. मेरे रिश्ते छूट रहे हैं, मेरी नौकरी जा रही है, I still have the courage to stand by truth. कि यही मार्ग है, ये तो नहीं छूटेगा, ये तो नहीं छूटेगा। स्मृति, स्मृति का अब उपयोग होता है, क्योंकि स्मृति तो है हर तरह से रहेगी और स्मृति ही हमारे ऊपर चढ़ जाती है जब फिर वो आइडेंटिटी के साथ अटैच हो जाती है और हम उसको उसको उसमें से प्लेजर और पेन डिराइव करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं, स्मृति का उपयोग सिर्फ इस बात से है कि ये बातें हैं, ये बातें मुझे समझ में आती हैं, एंड दैट इज ऑल। स्मृति इज नॉट टू बी used in the sense of uh, getting into that memory lane. And samadhi अर्थात एकाग्रता, samadhi is the state of state wherein you are not questioning everything that is happening around. So there is a state of acceptance, there is a state of okayness, being all right. और प्रज्ञा, प्रज्ञा इज दी विद्या, विद्या के लिए ही शब्द प्रज्ञा का भी प्रयोग किया जाता है। और फिर जब मैं विद्या कह रही हूँ तो विद्या और अविद्या ये जो दो शब्द हैं इनके रेलेवेंस में कह रही हूँ। जैसा हमने देखा है, अविद्या को शास्त्रों ने प्रयुक्त किया है हर उस नॉलेज के लिए जो सांसारिक है, not that it is not required or it is to be looked with inferiority, not like that, but इसकी इतनी ही यूटिलिटी है, know that and then move towards the vidya. Vidya is the one that takes you towards brahma or atman or source, whatever word you choose. तो इन 5 बातों के होने से जब श्रद्धा होती है, वीरता होती है, स्मृति रहती है, समाधि रहती है और प्रज्ञा रहती है, जब ये पांचों एक साथ हमारे चेतना में काम करती है तो पतंजलि कहते हैं उसके पश्चात भी किसी किसी को समाधि प्राप्त होती है। अब ये किसी किसी को समाधि क्यों प्राप्त होती है उसके विषय में वो आगे बात करते हैं। कहते हैं तीव्र संवेगानाद
संवेगाना मानसन्नः, जो लोग तीव्र वेग से काम करते हैं, अत्यंत उत्साह से साधना करते हैं, वे शीघ्र ही सफल होते हैं। अर्थात वो सारे कंपोनेंट के साथ उसमें एक और कंपोनेंट होना चाहिए जो है अत्यंत उत्साह। अत्यंत उत्साह माने क्या? जो हमारा जनरल उत्साह का अर्थ होता है वो होता है एक्साइटमेंट, दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, मुझे बहुत उत्साह है इस बात के लिए। उत्साह का किंतु एक और अर्थ भी होता है, वो होता है चेष्टा। सो वन पॉइंटेड चेष्टा, एक दिशा में समग्रता से, when your entire being is only devoted to that, जब साधना इस कोटि की होती है, इस कैटेगरी की होती है, इस क्वालिटी की होती है, तो पतंजलि कहते हैं कि ऐसे लोग शीघ्र ही सफल होते हैं। इसके पश्चात 22वां सूत्र है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं। लेट अस जस्ट टेक एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, और कुछ और जो जिसके ऊपर थोड़ी और चर्चा की आवश्यकता है, कोई बात जो अटक रही हो, या सब कुछ ठीक है? वो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में थोड़ा अगर और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए तो काफी अच्छा होगा। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात में ना, या रोहित, संप्रज्ञात समाधि में पतंजलि ने कहा वितर्क है, तो वो अभी तर्क है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स है। अभी आप अपने आप को सत्य की ओर जाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, उस मार्ग पर बने रहने के लिए आर्ग्यूमेंट देते हो। विचार है, आनंद की स्थिति है, जॉयसनेस है, और अस्मिता है, और आइडेंटिटी इज नॉट सो हैवी। अस्मिता इज नॉन ईगोइस्टिक स्टेट। तो ये चारों जब हैं तो उस प्रकार की समाधि को, और जब ये चारों होंगे ना, तो यू विल स्टिल फील अ सेंटर्डनेस, यू विल स्टिल फील अ ग्राउंडेडनेस। इट इज नॉट दैट इन एब्सेंस ऑफ दिस देयर विल बी अटर chaos। मन चारों सभी दिशाओं में भाग रहा होगा, पूरा कॉन्फ्लिक्ट होगा। बट व्हेन एनी टाइम योर माइंड वुड wander, वितर्क पकड़ के ले आएगा, जो चिंतन मनन है वो पकड़ के उसको वापस ले आएंगे। आनंद को वो याद कर पाएगा और वापस उस स्थिति में जा पाएगा। और क्योंकि अस्मिता की स्थिति है, नॉन अटैचमेंट है, आइडेंटिफिकेशन है, तो ईगो विल नॉट बी दैट हाइपर। इस स्थिति में जो आप पीस महसूस करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, ग्राउंडेडनेस को अनुभव करते हैं, सेंटर्डनेस को अनुभव करते हैं, उसे संप्रज्ञात समाधि पतंजलि कह रहे हैं। अब इससे एक स्टेप और आगे जाते हैं, एक सीढ़ी और आगे जाते हैं, जहां पर पतंजलि कहते हैं कि अब ये सब भी जो है वो अंततः जो है वो क्या है, वो चित्त की वृत्तियां ही हैं। कैसा भी तर्क हो, तर्क तो आता ही वृत्ति से है। कैसे भी विचार हो, सुविचार हो या कुविचार हो, विचार तो आता ही वृत्ति से है। तो ये सारी बातें जो हैं, जहां पे इनको रोक दिया जाता है कि अब विचार की भी स्थिति नहीं है, वितर्क की भी आवश्यकता नहीं है, मैं तो बस वहीं स्थापित हूं, और इनका इसलिए इनके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है, इन टेंडेंसीज को आगे मैनिफेस्ट होने नहीं दिया जा रहा है, एक्सप्रेस होने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये अभी डिसॉल्व नहीं हुई हैं, दे आर स्टिल देयर। अगर मास्टर अपने जगह से जरा भी हिलेगा, अगर मदारी जरा भी हटेगा, तो ये सारे बंदर वाले गुण तुरंत कूद के बाहर आएंगे। तो when that witness is continuously watching all that, and hence it has held the way,
उस स्थिति को पतंजलि असंप्रज्ञात समाधि कह रहे हैं। तो मैम, संप्रज्ञात कैन बी कंसिडर्ड एज द इनिशियल स्टेजेस ऑफ अ साधक, जहां पर बिल्कुल ही इज अटेंटिव, लेकिन कभी कभार अटेंशन जाता है बट वापस भी आ जाता है इसमें, बिल्कुल because he बिल्कुल has developed his alertness to that level. और असंप्रज्ञात में his attention, suppose कोई अपने मन विचारों को देख रहा है, कोई अपने विचारों के प्रति सजग है, तो has he reached असंप्रज्ञात में उस स्टेज पे कि अब now he is so alert कि विचार आ ही नहीं रहे हैं, या विचार आ तो रहे हैं लेकिन he is so alert कि उस पे हावी नहीं हो रहे हैं? What could be the state in असंप्रज्ञात? देखिए, अशून्य की स्थिति, शून्य की स्थिति तो नहीं है, शून्य शब्द का अर्थ कहीं पर भी नहीं प्रयुक्त है। इसको Okay, जैसा मैं समझ पा रही हूँ, ये विटनेसिंग स्टेट है, wherein even it comes, it is holded back, it is stopped. okay. अच्छा, आए तुम, वो हो हावी गया नहीं ना? हो पा रहे हैं, हाँ, वो हावी नहीं हो पा रहे हैं उस पर, बिल्कुल विचार भी उसके नहीं। जो भी आ they रहे हैं have हाँ, they have no control whatsoever. They have no control whatsoever. They might would like to come and express themselves, but the witness is watching them, and hence they go back into their den. So this okay, is okay, asampragya. So okay, Patanjali from here has started to tell us, he has started to give us the indication कि भाई 0 to 10 में जब आप move कर रहे हो, 10 being the state of dissolution into Atman, 0 is complete ego state. So these are steps 3, 4, 5, जब आप समझ पाएंगे कि आप उस तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं that this is more for the doers, जिनको बिना करे चैन नहीं मिलती है। क्योंकि जब हम ज्ञान योग की बात करते हैं तो ज्ञान योग में तो बहुत सीधा सा हिसाब किताब है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानते ही मैं ब्रह्म हो गया। नॉलेज और नोइंग इज द क्योर। आपको पता चला तो वो हो गया, पता चलना ही उसको कहा जाता है जब वो हो जाता है। अदरवाइज इट इज ओनली इंटेलेक्चुअलाइजेशन कि हाँ हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मैं उसमें नहीं जीता हूं, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर बीइंग। तो ज्ञान योग वहां पर चलता है कि ब्रह्म को जानते ही मैं ब्रह्म हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। भक्ति योग में तो हम सब समझते ही हैं आप कि भक्त है, और भक्त जो है वो ईश्वर में, अपने इष्ट में विलीन होना चाहता है। लेकिन वहां पर सरेंडर का भाव है, वो समर्पण का मार्ग है। वहां पर जो है वो तुम्हारे इसमें है, और मैं बस, तुम जैसा मुझे रखो मुझे मंजूर है, मुझे बस अपने पास रहने दो। ये जो है इसी को राजयोग भी कहते हैं, पतंजलि योग सूत्र को, जहां पर आप कर करके न करने की स्थिति में जाते हैं। सो दीज आर वेरी ब्यूटिफुल इंडिकेशन कि अब हम उस तरफ मूव कर रहे हैं कि नहीं, हमको पता चलता है। तो ठीक है, बेसिकली ज्ञान योग का जो है, जो कहते हैं ब्रह्मविद, वहां तक पहुंचने का मार्ग भी ये राजयोग होगा क्या? बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली नोइंग, बट द प्रोसेस टू नो, कैन राजयोग बी कंसिडर्ड एज द प्रोसेस टू रीच दैट नॉलेज या बिल्कुल। एक्सपीरियंस? जब हम पात्रता की बात करते हैं ना, कि जो पूरी यात्रा है वो पात्रता बढ़ाने की होती है, तो उसमें योग सूत्र बड़े काम आएंगे। क्योंकि हमारे जीवन में हर चीज, देखिए, चुटकी में कोई भी बात होती है, लेकिन चुटकी से पहले प्रिपरेशन होता है। जैसे ना एक वो कहानी है कि पिकासो को जो है वो एक महिला मिल गई मार्केट प्लेस में, एंड शी वाज वेरी अमेज्ड एंड शी रिक्वेस्ट पिकासो, पिकासो कैन यू जस्ट मेक वन स्मॉल स्केच 10 seconds फॉर मी। So he says, why not, lady? And he makes something, and she is so happy and she says thanks and all. And when she starts to go back, Picasso says, hey, lady, $1,000. And she's like, Picasso, this is just 10 seconds. $1,000 for 10 seconds? And Picasso says, no, lady, it's for those 30 years because of which this 10 second became possible. So चुटकी में होता है, लेकिन चुटकी तक में आने की जो प्रक्रिया है ना, जो पात्रता के ऊपर काम होती है, वृत्तियों के ऊपर काम होता है, उसमें ये
जो सारी बातें हैं ये बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये विद ब्रह्म विद तक पहुंचने तक में जो यात्रा है उसका एक हिस्सा है। यस। एक बात हमने कही थी ना कि person will only analyze or think as much as necessary. जीवन निर्वाह के लिए जितना जरूरी है उतना ही विचार करेंगे और ज्यादा किसी भी तरह का तर्क वितर्क कोई भी आर्ग्यूमेंट खुद से भी एनालिसिस नहीं। तो दिस इज गुड इफ ही इज अ साधक एंड ही इज ऑन अ सन्यासी मार्ग, मतलब क्लियरली समझ में आता है। बट a lot of professions require you to analyze, है ना। आज तो हम बिग डेटा के जमाने में जी रहे हैं, statistics is very important. So how do we see this analysis versus, you know, research and development में जो है उनको तो they cannot be dispassionate, एक ही चीज में लगे रहना है। आप उसमें डिस्पैशनेट तरीके से भी लग सकते हैं। डिस्पैशनेट का क्या अर्थ है? डिस्पैशनेट का अर्थ है कि जो भी आवश्यक है वो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई आसक्ति नहीं है। देयर इज नो अटैचमेंट। मैंने ये किया, अरे ये पता चल गया, अरे ऐसा हो गया। दोज हाईज एंड लोज ऑफ इमोशनल स्टेट दैट मेरी रिसर्च का ये निष्कर्ष है और मेरी रिसर्च जो है वो कहीं जा ही नहीं रही है, मैं पक गई हूँ, पता नहीं कितना समय और रिसर्च करना पड़ेगा। आप विचारणा की शक्ति को पूरी तरीके से लगा दीजिए और एकदम पूरी तरीके से लगा दीजिए, क्योंकि वहां उसका उपयोग है, लेकिन उसके साथ चिपकने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो यू लेट थॉट एनालिसिस फंक्शन व्हेन दैट इज नीडेड। जैसे उपनिषदों में आपको मकड़ी का बड़ा उदाहरण मिलेगा कि मकड़ी जो है वो अपने भीतर से ही जाल निकालती है और जब उसकी आवश्यकता नहीं होती है वो वापस अपने में ही विड्रॉ भी कर लेती है। या कछुआ है, कछुआ जब आवश्यकता नहीं है वो अपने आप को अपने शेल के अंदर विड्रॉ कर लेता है। यू विल नॉट इवन गेट टू नो दैट दिस इज अ टॉर्टोइज। ठीक उसी प्रकार से जब विचारों की आवश्यकता है, यू अलाउ इट टू डू इट्स जॉब टोटली, and the moment the job is done, withdraw it as if it does not exist. This is Richa, Okay, Sadhya Yoga. तो जो प्रोफेशनल, यस रिचा। Yeah. हाँ आभा बोलिए। हाँ वही, तो जिस जॉब के लिए दिमाग लगाना है वहां लगाना है, बट पेरिफेरल्स के बारे में नहीं सोचना। इफ आई डू दिस मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, या मेरा थॉट प्रोसेस बेटर है, उस बंदे ने तो कुछ किया ही नहीं। ऑल अदर थिंग्स दैट कम इन अ पैकेज, दैट दोज शुड बी अवॉइडेड। Yeah, and keep this in mind कि ये जो कुछ भी हो रहा है, all of this is of the universe. ये सब संसार का ही है। इसमें कुछ भी ऐसा सेक्रेड नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पार ले जा सकता है। सो once you walk off, you should be able to walk off. So Rohit, I'll come to you. Richa is saying, I am a data science professional and MPhil in statistics, but analytical thinking there has always helped me understand Upanishads and Sutras. So देखिए, हम जो अभी बातचीत कर रहे हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये तो पूरे तरीके से एनालिटिकल थिंकिंग का हिस्सा है ना। उससे मना तो नहीं किया जा रहा है। ये एक ऐसी स्थिति है या ऐसी यात्रा है जिसमें आप मन से ही मन के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। यू यूज माइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ माइंड। और इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान योग के भी अंत में भक्ति की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो नेति नेति कर रहा है, काट रहा है,
वो काटने वाला तो अभी जीवित है ना, वो तो नहीं डिसॉल्व हुआ ना, उसका डिसोल्यूशन भक्ति में होता है, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते उसको ये समझ आ जाता है कि कुछ तो है जो मुझसे बहुत बड़ा है, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दैट, एंड दैट yearning of dissolution also gets strengthened, and then that is where tum pukar lo happens. ठीक है ऋचा? जी बिल्कुल। या रोहित? सो मैम, रिलेटेड टू अपना आभा जी के प्रश्न से ही रिलेटेड है। तो लास्ट हमने सूत्र किया तीव्र संवेगा नामासन्न, वो वाला। तो उसमें बेसिकली आपने ये समझाया कि अपनी जब आप अपनी पूरी ऊर्जा को एक तरफ डायरेक्ट करते हो, ओके, इट कैन रीच कर। तो रिलेटेड टू दैट, यदि कोई व्यक्ति का जो भी उसका वर्क है, ओके, वन पॉइंटेडली अपनी पूर्ण ऊर्जा को वहां पर डायरेक्ट कर दे, तो जैसे वो जेन में एक मास्टर एक टास्क देता है स्टूडेंट को, सो दैट ही कैन पुट ऑल हिज एनर्जीज इनटू दैट, क्या वो चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था तक पहुंचा सकता है व्यक्ति को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। दिस इज वन स्पेस जहां पे you are demanded totally, completely, and then one moves towards that. एक स्टेट पे आने के बाद बाकी सब कुछ स्वयं होता है। हमारा काम अपने आप को उस स्टेट तक तैयार करने का होता है जहां पर आप डिटैचमेंट के साथ हर चीज को देख पाते हो। उसके बाद बहुत कुछ होता है जो कैसे होता है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो बस होता है। यू आर टेकन टू दैट। पर वहां तक आने के लिए तो इनका बहुत उपयोग है, और हमारा काम भी वहीं तक है। हमारी जो पूरी कोशिश है या ये सब जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये वहां तक पहुंचने का ही तरीका है, नथिंग मोर। ठीक है? यस, यस। इसके आगे एक ही सूत्र लेते हैं क्योंकि ये रिलेटेड है इससे, विच इज 22nd वन। 22वां सूत्र कहता है, मृदु मध्य या अधिक प्रयत्नानुसार मृदु मध्याधिमात्रत्वातोपि विशेषः। तो ये 3 प्रकार के प्रयत्नों की बात की जा रही है। मृदु इज वेरी माइल्ड, मध्य इज मीडियम, या अधिक। तो मृदु, मध्य या अधिक प्रयत्नानुसार, प्रयत्न के अनुसार योगियों की सिद्धि में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। सो even if everybody looks to be moving in the same path, depending upon the intensity, जो उत्साह की बात की थी ना पहले इसके पूर्व सूत्र में, तीव्रता कैसी है, वेग कैसा है, तो उसके अनुसार, डिपेंडेंट ऑन दैट, योगियों की सिद्धि, योगियों प्रयुक्त किया जा रहा है। हालांकि इसमें जो सूत्र है उसमें योगी किसी शब्द का अर्थ है ये मुझे नहीं लगता। तो व्यक्ति किस कहाँ तक पहुंचा है, आपको हर व्यक्ति अलग अलग स्टेट पे दिखेगा, स्टेज पर दिखेगा। कोई ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, कोई ज्यादा स्लो होगा। तो ये डिपेंड करेगा उसके प्रयत्न कैसे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ द चेष्टा, एंड ऑल्सो इंटेंसिटी ऑफ द चेष्टा, अभी इसके ऊपर हम लोग विचार कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये इस बात को हम निगेट नहीं कर सकते हैं कि आपकी चेष्टा के इंटेंसिटी के ऊपर आपके जो संस्कार हैं उसका बड़ा प्रभाव होगा। यदि आपके भीतर तामसिक वृत्तियां ज्यादा हैं तो चेष्टा को और भी ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप उसी के साथ आए हैं।
इस जीवन में, इस शारीरिक अवस्था में, तो चेष्टा को और भी सुदृढ़ करना पड़ेगा। जैसे मेरे भीतर तमस बहुत है, मुझे जब नींद आती है ना, मुझसे उठा नहीं जाता है। मुझे अपने आप को मेंटली लात लगा लगा करके उठाना पड़ता है कि तुम उठ जाओ, तुम उठ जाओ, बदतमीजी हो गई, ज्यादा ही सो रही हो, एकदम भाग जाओ, खबरदार। नहीं तो, और खास करके ठंड में मैं उठ भी जाऊंगी ना, बिस्तर पे पड़ी रहूंगी और आलस आता रहेगा, ठंड लगता रहेगा और विचार आते रहेंगे कि यार उठा जाए कि नहीं उठा जाए। जैसे कि उठने के बाद इतने महत्वपूर्ण कार्य हैं जो रुके हुए हैं, उनका ध्यान भी नहीं आएगा और आंखें बिल्कुल मुंद जाती हैं, तो बहुत लात लगाना पड़ता है। तो आपके संस्कार कैसे हैं, वृत्तियां कैसी हैं, उस पर भी बड़ा निर्भर करेगा। वृत्तियां अगर बहुत ज्यादा तमस से भरपूर हैं और आपकी चेष्टा हल्की है, तो समय बहुत लगने वाला है। वृत्तियां अगर थोड़ी राजसिक हैं या सात्विक हैं और आपकी चेष्टा भी अच्छी है, तो जो आपका जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है वो काफी अच्छा रहेगा, तो वो कॉम्बिनेशन चलेगा। ठीक है ना? जैसे हम कहते हैं ना कि बुद्ध आए थे, लेकिन बुद्ध के पहले जो पूर्व उनके 500 जन्म थे, उसका फल लेके आए थे और इसीलिए इस जन्म में वो प्राप्त हुए। एंड दिस इज सेट फॉर एवरीबडी, एवरीबडी। या ठीक है, तो इसके आगे 23वां श्लोक है, सूत्र वहां से हम लोग अगली बार देखेंगे, जिसमें we will look at them in the next yeah, anything जो कि अभी है, कुछ भी, anything to discuss? All is fine? Nothing? Okay, then let's do the prarthana and close the session. Okay. Please sit straight. Take a deep breath. Center yourself. यदि आप जानते हैं तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, अन्यथा you can just observe. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।